खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम फरिया खान मसीह है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, कराची से मैं आई हूँ। पहले तो माजरत हुआ हूँ कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। फिर आपको पता है एक नया मुल्क है, नया शहर है, फिर सारा वो ट्रेन का सिस्टम है, तो इसलिए हम लोग लेट हो गए। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान आ सकूँ और खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज सुबह से मुझे एक ज़बूर बहुत याद आ रहा था, मैं उसको कंटिन्यूसली गुनगुना रही थी। बल्कि कल से ओदे बड़े कम तुसी लोकां नूं दसो, कौमा आगे बुजुर्गी बताओ। और इस साल के आगाज़ में मैंने कुछ दुआएं की हुई थी, जो दुआएं भी मुझे खुदा का पाक रूह याद करवा रहा था। मैंने कहा था खुदावन ये साल हैरान कुन साल है, खुदावन हैरान कुन काम करना। और मैं चाहती थी खुदा मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे ताकि मैं उसके बड़े बड़े कामों का बयान कर सकूं। और देखो हम भले मसीह कौम है, लेकिन खुदा मुझे पिछले साल भी 2 मुल्कों में लेकर गया। खुदा मुझे इस साल भी 2 मुल्कों में उसने एक विज़िट करवा दिया है, और एक फ़्लाइट मेरी संडे को है, एक खुदा दूसरे मुल्क में लेकर जाने को है। तो दुआएं काम करती हैं, क्योंकि हम जिस नाम से दुआएं मांगते हैं ना, वो यीशु नाम है। तो दुआएं काम करती हैं। सबसे पहले मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप में से मुझे कोई भी पर्सनली तौर पर नहीं जानता है, शख्सी तौर पर नहीं जानता। आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे ऐड नहीं हो, आपने मुझे यूट्यूब पे नहीं देखा, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं हो। मेरा नाम फरिया खान मसीह है। मैं 28 साल की हूँ और खुदा ने बड़ी गवाही मेरी ज़िंदगी में रखी हुई है। मेरा ईमान है जब वो गवाही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, खुदावन भी आप लोगों के ईमान को बढ़ाएगा और आपकी और बढ़ोतरी होगी, और आप देखोगे कि खुदा कैसा अजीम खुदा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो ज़बरदस्त और अजीम इसलिए है क्योंकि वो जिंदा खुदावन है। ये चला बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। इधर पीछे बैठ जाओ, फ्रेंड, एंड यू कैन जस्ट मेक अ वीडियो। मैंने क्या बताया, मैं कितने साल की हूँ? 28 साल। 28 साल की। और मैं कौन से मुल्क में रहती हूँ? पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, कराची शहर में। 5 साल से मुझे एक मैं डिजीज़ नहीं बोलूँगी इसको, ना मैं इसको बीमारी बोलूँगी, मैं इसको ना कोई प्रॉब्लम बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी ये बहुत ही स्वीट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे खुदावन के बहुत करीब लेकर गई। खुदा को मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने उसका फजल भरा हाथ अपने ऊपर देखा। तो मैं ना इसको डिजीज़ कहती हूँ, ना मैं इसको प्रॉब्लम कहती हूँ, मैं इसको स्वीट प्रॉब्लम कहती हूँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम ने मेरा ताल्लुक खुदावन के साथ बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है। मुझे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि बॉडी के पूरे बाल ख़त्म हो जाते हैं। मैं विग वेयर करती हूँ। 5 साल से मैंने अपने सर पे बालों को नहीं देखा है, लेकिन कहीं से भी जब आपने मुझे देखा, मेरे चेहरे पर मायूसी को देखा, मैं मायूस नहीं हूँ। खुदा मुझे बाल दे या खुदा मुझे बाल ना दे, वो मेरा खुदा है। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार उससे कभी कम नहीं होगा। मुल्क और उम्र का इसलिए बताया कि मैं एक ऐसे कल्चर से हूँ जहाँ लोगों को ये चीज़ शायद बहुत बड़ी लगती है। मैं नौजवान हूँ, लड़की को पिंपल निकल आता है, पूरा घर सर पर उठा लेती है। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है, इतनी मेडिकेशन, इतनी क्रीमें, पता नहीं क्या क्या। मैं फिर कहती चलूँ कि मैंने 5 सालों से अपने सर पर बालों को नहीं देखा है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। ये दिलेरी, ये जो तसल्ली है, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की वजह से मुझ में है। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब है और उसकी 13वीं आयत। मत्ती की इंजील 5 बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया
जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाद फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। हमने बहुत दफ़ा इस कलाम को पढ़ा, ऐसा ही बहुत दफ़ा हमने इस कलाम को सुना होगा, पढ़ा होगा, खुदावन के खातमों के वसीले से भी हमें सुनने को मिला होगा। आपको पता है खुदा को हम अपने आप को ना कभी कभी बहुत रद्द किया हुआ फील करते हैं, ऐसा ही है। ऐसे ही रंग काला है, सर पे बाल नहीं है, नाक मोटा है, हाइट छोटी है, आंखें नीली है तो पीली होनी चाहिए थी या ब्लू होनी चाहिए थी या कोई और रंग होना चाहिए था। हम अपने आप में बहुत सारी कमियां और खामियों को निकालते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बनाए जाने का एक मकसद है। मसीह जिंदगी एक बामकसद जिंदगी है। जितनी जाने यहाँ बैठी हैं उनमें से कोई भी हादसाती तौर पर पैदा नहीं हुआ है भाई, कोई भी इत्तेफाकन नहीं पैदा हुआ है, ना खुदावन से कोई गलती हुई आपको पैदा करके। हमारे बनाए जाने का एक पर्पस है, मेरे भी बनाए जाने का एक मकसद है कि मैं जाकर खुदावन के बड़े बड़े कामों का बयान करूं। बात तो तब है ना कि बदल में शिफा नहीं, लेकिन हम शिफा का प्रचार कर रहे हैं कि खुदावन शिफा देने की कुदरत रखता है। ये बड़ी बात है कि कमियों और खामियों के साथ भी हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि खुदावन बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, खुदावन शिफा देने की कुदरत रखता है। तो मैं आज आपको बताने आई हूँ, मैं पाकिस्तान से ये बात आज आपको बताने आई हूँ कि आपके बनाए जाने का एक मकसद है। जिस तरह जो हमने कलाम पढ़ा, हमें उसमें क्या सुनने को मिलता है कि हम जमीन के क्या हैं? हम जमीन के नमक हैं। We are the salt of this earth. हम जमीन के नमक हैं। ये एक सवाल है जो खुदावन यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं कि नमक का मजा जाता रहे तो वो किस काम का है? ये सवाल पूछा गया है और इसी के साथ हमें एक पहचान भी दी गई है और एक जिम्मेदारी भी दी गई है। पहचान क्या है? मैं और आप जमीन के नमक हैं। जब तक बच्चे, ये यूथ, ये नौजवान खुदावन तेरे मसम में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से। खुदावन आज बेदारी का बड़ा काम करना पाक और ये बेदारी कायम रहे यीशु मसीह के नाम से पाक। खुदावन ये पाकों की आग अब लग चुकी है पाक। खुदावन हम इस आग को और बढ़ता हुआ देखेंगे पाक, हम इस आग को और बढ़ता हुआ देखेंगे पाक, हम इस मसम को और बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से पाक। हम इस मसम को और बढ़ते हुए देखेंगे पाक।